नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेके, जो कि निकल के आई है इसरो की तरफ से। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये पब्लिश डेट जो कि 10 फरवरी 2024 को इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसरो की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ से जितने भी ITI पास, डिप्लोमा पास स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेंगे। जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 1 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली गई है, ये बीटेक लेवल के लिए वैकेंसी है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे ITI पास स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन भी जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी खासी सीट निकाली गई हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है वो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इतने आप देख पा रहे होंगे फील्ड हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 63 सीट जो कि निकाली गई है, जिसमें आपके कैटेगरी वाइज बात करें तो UR के लिए जो सीट यहाँ पर निकाली गई है वो 28 है, OBC के लिए 16 है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 5 है और EWS के लिए 5 सीटें निकाली गई हैं। एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 10वीं के बाद ITI /NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, /NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके अलावा जो ट्रेड मांगा गया है देख पा रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फॉर NCVT यानी नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से जो NCVT की तरफ जो ITI पास आउट की जो डिग्री मिलती है वो यहाँ पर मांगा गया है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात करते हैं अगली सीट जो ITI पास स्टूडेंट के लिए निकाली गई है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 13 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें UR की बात करें तो 5 सीटें हैं, OBC के लिए 3, SC के लिए 3 और EWS के लिए 2 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ पर भी आपके पास 10वीं के बाद ITI /NTC /NAC जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मांगा गया है। अगली जो सीट है वो बात कर लेते हैं फोटोग्राफी। यहाँ पर भी आपके पास जो पोस्ट निकाली गई है, वैकेंसी की बात करें तो टोटल 5 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। और बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज तो UR के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीटें निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए तो यहाँ भी आपके पास जो एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो 10वीं के बाद ITI /NTC और /NAC जो ट्रेड मांगा गया है देख पा रहे होंगे, फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड इन NCVT। तो काफ़ी ट्रेड के बच्चों को इसरो की तरफ से मौका दिया गया है इस बार। अगली जो वैकेंसी निकाल के आई है वो फीचर के लिए है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 17 हैं। UR के लिए 6 सीटें हैं, OBC के लिए 7, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ भी आपके पास 10वीं के बाद ITI जो कि फीचर ट्रेड में मांगा गया है। अगली जो सीट है वो प्लम्बर के लिए है। प्लम्बर में टोटल 3 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें UR के लिए 3 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ भी आपके पास 10वीं के बाद ITI जो कि प्लम्बर ट्रेड में मांगा गया है।
नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात करते हैं रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के लिए। यहाँ भी 11 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें यूआर की बात करें तो 11, यूआर की बात करें तो 5 हैं, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 0 1 यानी 1 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट। यहाँ भी आपके पास 10वीं के बाद आईटीआई जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में मांगा गया है। अगली सीट है टर्नर के लिए। लगभग काफ़ी ट्रेड के बच्चे जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे, तो इसे बम्पर वैकेंसी कर सकते हैं इसरो की तरफ से। टर्नर के लिए यहाँ पर 2 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें यूआर में 1 है और एससी में 1 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ भी आपके पास 10वीं के बाद जो कि टर्नर ट्रेड में आईटीआई मांगा गया है। अगली सीट है कारपेंटर। कारपेंटर के लिए टोटल 3 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 1 है। यहाँ भी आपके पास 10वीं के बाद जो आईटीआई होना चाहिए वो कारपेंटर ट्रेड में होना चाहिए। अगली जो सीट निकल के आई है वो मोटर मैकेनिक। 2 सीटें निकल के आई हैं, यूआर के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 है। यहाँ भी आपके पास आईटीआई के बाद जो मांगा गया है, 10वीं के बाद जो आईटीआई होना चाहिए वो मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई मांगा गया है। अगली जो सीट है वो मशीनिस्ट के लिए है। टोटल 5 सीटें निकाली गई हैं। यूआर की बात करें तो 3, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 सीटें निकाली गई हैं। और यहाँ पर भी जो आपके पास ट्रेड मांगा गया है, तो आपके पास 10वीं के बाद आईटीआई और मशीनिस्ट ट्रेड में आईटीआई इसमें मांगा गया है। अगली बात जो वैकेंसी निकाली गई है वो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की। 11 सीटें निकाली गई हैं। कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ भी आपके पास 10वीं के बाद आईटीआई मांगा गया है, जो कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। अगली जो सीट है वो ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए है। टोटल 5 सीटें निकाली गई हैं। यूआर की बात करें 3 और ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं। 10वीं के बाद जो आईटीआई आपके पास मांगा गया है वो सिविल ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी थी ये आईटीआई पास के लिए थी, उसके ऊपर बीटेक के लिए थी, और नीचे जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये डिप्लोमा पास के लिए है। तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह से वैकेंसी निकाली गई है। नीचे हम लोग बात करेंगे तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो 10वीं पास के लिए भी हैं। तो जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपके पास 10वीं पास मांगा गया है और 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं बात कर लेते हैं फायरमैन के लिए, तो 3 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ भी आपके पास 10वीं पास और इक्विवेलेंट शुड जो सर्टिफाइड देख पा रहे होंगे फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एंड एनवायरनमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड, ये चीज़ मांगा गया है इसमें। एज में छूट की जो बात करें देख पा रहे होंगे ये सारे पैरामीटर यहाँ पर दिए गए हैं। पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पर जो एज मांगा गया वो देख पा रहे होंगे। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट कर भी रख सकते हैं। यहाँ पर पे लेवल दिखाया गया है और उसके बगल में सैलरी, जो कि क्या सैलरी रहने वाली है। तो टेक्नीशियन के लिए जो सैलरी रहने वाली है वो लेवल 3 की जॉब है। 18 से 35 साल एज मांगा गया है, 21,700 पर मंथ। और इसके अलावा जो अलाउंसेस है वो आपको मिलेगा। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए समय से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर लें। फॉर्म फिलअप करने का ये आपका ऑफिशियल लिंक। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना तो इस साइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है वो देख पा रहे होंगे 10 फरवरी 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लें। बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है यहाँ से। तो वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।